अगर डिलिमिटेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो 131st अमेंडमेंट बिल पास क्यों नहीं हुआ? 298 वोट्स मिलने के बाद भी ये बिल गिर गया। आखिर प्रॉब्लम क्या थी? पिछले वीडियो में हमने डिलिमिटेशन समझा था। आज डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट, यानी 131st अमेंडमेंट बिल 2026 की। यह बिल सिर्फ डिलिमिटेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था। इस बिल में 3 मेजर प्रपोजल दिया गया था। पहला प्रपोजल लोकसभा की सीट्स को 543 से बढ़ाकर 850 करना। इसमें 815 सीट्स स्टेट्स के लिए और 35 सीट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए रखी गई थी। दूसरा, बिल का एम था डिलिमिटेशन को डिले होने से बचाना, और यह चेंज आर्टिकल 82 से रिलेटेड है, जो कहता है कि डिलिमिटेशन नॉर्मली सेंसस के बाद होता है। लेकिन इस बिल ने प्रपोज किया कि फ्यूचर सेंसस का वेट किए बिना प्रोसेस को शुरू किया जाए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, वुमेन रिजर्वेशन को जल्दी लागू करना, और यह प्रोविजन आर्टिकल 334A से कनेक्टेड है। बिल ने सजेस्ट किया कि 2011 सेंसस के बेस पर रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि फ्यूचर सेंसस का वेट करना ना पड़े और 2029 इलेक्शन से पहले ही अप्लाई हो सके। और यही से एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। लगभग सभी लोग वुमेन रिजर्वेशन के फेवर में थे, लेकिन डिसएग्रीमेंट था डिलिमिटेशन को वुमेन रिजर्वेशन से जोड़ने पर। सरकार का कहना था कि डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन को साथ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि सिस्टम प्रॉपरली एक्सपैंड हो सके और इंप्लीमेंटेशन स्मूथ हो सके। लेकिन ऑपोजिशन का कहना था कि रिजर्वेशन अभी भी पॉसिबल है। एग्जिस्टिंग 543 सीट्स के अंदर ही डिलिमिटेशन का वेट करना जरूरी नहीं है। ऑपोजिशन का डिमांड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्लियर रिटन गारंटी होना चाहिए। वुमेन रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन प्रोसेस से अलग किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न था फेडरल बैलेंस का। जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, उन्हें डर था कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, जिसको डेमोग्राफिक पेनाल्टी कहा जाता है। सरकार ने कहा कि सभी स्टेट्स में सीट्स को प्रो राटा बेसिस, यानी सेम रेशियो में बढ़ाया जाएगा, लेकिन यह गारंटी बिल में मेंशन नहीं था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास होने के लिए टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। इस केस में 352 वोट्स की आवश्यकता थी, लेकिन मिला सिर्फ 298 वोट्स, यानी 54 वोट्स की कमी होने से बिल फेल हो गया। 131st अमेंडमेंट बिल सिर्फ एक सिंपल रिफॉर्म नहीं था, यह रिप्रेजेंटेशन, फेडरल बैलेंस और डेमोक्रेसी के बीच का एक कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट था। इसी वजह से पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पाया और बिल पास नहीं हो सका। आपके हिसाब से क्या रिजर्वेशन डिलिमिटेशन के बिना होना चाहिए या साथ में इंप्लीमेंट होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।